जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, जय राम, जय माता दी, जय श्री राम भगवान की जय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का दूसरा महीना वैशाख होता है। इस माह में जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह माह प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह पूजा अर्चना करने से साधक को सभी कष्ट और दुख से छुटकारा मिलता है। इस बार वैशाख माह की शुरुआत 24 अप्रैल से हो चुकी है और इसका समापन 23 मई को होगा। ऐसा माना जाता है कि इस माह में कुछ उपाय करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और इंसान कुछ ही दिनों में करोड़पति भी बन सकता है। तो आइए जानते हैं वैशाख माह में किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। इसके दान से मिलता है असीमित पुण्य। यूं तो दान कभी भी किया जाए, ईश्वर की कृपा से उसका शुभ फल ही मिलता है, लेकिन वैशाख माह में किए गए दान का विशेष महत्व है। खास तौर पर इस महीने में किए जाने वाले जल दान को लेकर मान्यता है कि जितना पुण्य हर तरह के दान और कई तीर्थों के दर्शन से मिलता है, उसके बराबर पुण्य वैशाख महीने में केवल जलदान करने से मिल जाता है। इसलिए इस महीने में शिवलिंग और तुलसी जी की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए। श्री हरि इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वैशाख माह में जरूर करना चाहिए यह कार्य। वैशाख माह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस महीने में उनकी पूजा उपासना करने का भी विशेष फल मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में श्री हरि का पूजन अभिषेक तो करना ही चाहिए। साथ ही इन दिनों सुबह और शाम दोनों समय नियमित रूप से तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री हरि और माता तुलसी की कृपा से जीवन में आने वाली सभी तरह के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा से मिलता है विशेष लाभ। वैशाख माह में दौरान जो भी पूजा की जाती है तो पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से सुबह सवेरे उठकर तांबे का पात्र लें, उसमें गंगा जल, कच्चा दूध, तिल और रोली डाल दें। इसके बाद यह जल पीपल में चढ़ा दें। साथ ही जो भी मनोकामना है उसे पूरी करने की प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन में अगर कोई पितृदोष हो तो वह भी दूर हो जाता है। इसके अलावा पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा भी जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातकों की मनोवांछित सभी कामनाएं पूरी होती हैं। बात करें करियर की तरक्की की, तो करियर की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए वैशाख महीने के दौरान तुलसी पत्र से श्री विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा करें। साथ ही भगवान विष्णु के केशव और गोविंद नाम का ध्यान करें। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी भगवान विष्णु के एक नाम का ध्यान नहीं करना चाहिए। लिहाजा जब भी भगवान विष्णु के किसी नाम का जाप करें तो उसके साथ ही श्री हरि के 2 और नामों का भी ध्यान करें। ऐसा करने से आपके करियर की तरक्की सुनिश्चित होगी। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए वैशाख महीने के दौरान आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ शहद अर्पित करें और श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के अनंत और अच्युत स्वरूप का भी ध्यान करें। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन में कभी कोई संकट न आए, इसके लिए
आप वैशाख महीने के दौरान भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना न भूलें। इसके अलावा आपको श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के दामोदर और नारायण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए वैशाख महीने के दौरान आप श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के श्रीधर और पद्मान स्वरूप का भी ध्यान करें और तुलसी पत्र लगी हुई मिठाई का भगवान को भोग लगाएं। प्रतिदिन मिठाई का भोग नहीं लगा सकते हैं तो मिश्री के साथ तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपकी आपसी समझ अच्छी होगी। अपने बिजनेस की गति को बढ़ाने के लिए आपको वैशाख मास में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ त्रिविक्रम और ऋषिकेश का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। इससे आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। बच्चों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको वैशाख महीने में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ गोविंद और मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को मेवे के साथ तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए और दोस्तों का साथ बनाए रखने के लिए आपको वैशाख महीने में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ केशव और दामोदर का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी दल से पूजा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में मित्रों की संख्या बढ़ेगी और शत्रु अपने आप कम होते चले जाएंगे। अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए आपको वैशाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ गोविंद और नारायण का ध्यान करना चाहिए। नारायण का ध्यान करें। श्री हरि को आटे से बनी पंजीरी में तुलसी दल डालकर भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बेहतर होती जाएगी। अपने दाम्पत्य जीवन की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए आपको वैशाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ अच्युत और मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए और उन्हें सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन की ऊष्मा बनी रहेगी। आपने किसी सरकारी काम को बिना अर्चनों को पूरा करने के लिए वैशाख महीने के द्वारा श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ अनंत और श्रीधर का ध्यान करना चाहिए। साथ ही तुलसी पत्र से हरि भगवान की श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इससे आपका सरकारी काम बिना किसी अड़चन के जल्दी से जल्द पूरा होगा। वैशाख माह के दौरान घट दान यानी मिट्टी का घड़ा दान करने का भी विधान है। इस दौरान अगर आप किसी मंदिर में, बाग बगीचे में, स्कूल में या किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखेंगे तो आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होंगे। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। हिंदू धर्म में दान करने का विशेष महत्व है। अगर आप पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वैशाख माह में अपनी श्रद्धा अनुसार तिल और सत और कपड़ों का दान अवश्य करें। कहा जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से पापों का नाश होता है। वैशाख माह में पड़ने वाली अक्षय तृतीया के दिन सोना या फिर चांदी कोई भी चीज़ें खरीद सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ दिन पर सोना या फिर चांदी खरीदने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है।
साथ ही देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन विवाह, सगाई, गृह प्रवेश करने से उसमें सफलता मिलती है। वैशाख माह में बहुत ही गर्मी होती है, तो ऐसे में गरीब लोगों को चप्पल, छाता का दान करें। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए चीज़ें और पानी जरूर रखें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस माह में कांस्य के बर्तन में भोजन करने से और खाट पर सोने से व्यक्ति की सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। वैशाख माह में गुड़ का दान करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है और साथ ही आरोग्य का वरदान मिलता है। वैशाख माह में पड़ने वाले सोमवार को भगवान शिव का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक करें और उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को धन्य धान्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में वैशाख माह सभी अन्य महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु के परशुराम, नरसिंह, वाराह, पूर्व और बुद्ध अवतार की भी पूजा की जाती है। इस माह में रोजाना 11 बार माधवा नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने पर परिवार पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं और घर में खुशहाली आती है। स्कंद पुराण के अध्याय 14 के श्लोक 41 में वैशाख माह में तुलसी द्वारा किए गए उपाय के बारे में बताया गया है। इस उपाय के अनुसार तुलसी की 5 पत्तियां लेकर पीपल के पेड़ की 5 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिल जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से धीरे धीरे निजात मिल जाती है और धन्य धान्य में बढ़ोतरी होती है। स्कंद पुराण के अनुसार आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसे में आप हाथों में 5 या 11, 21, 51, 108 पत्तियां लेकर उतनी ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। इसके अलावा वैशाख माह में पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना शुभ माना गया है। इसके लिए 1 लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध और थोड़ी सी तिल मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। पानी के साथ पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। 22 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता, जीवन कंगाली और दरिद्रता से घिरा हुआ है, तो शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद उन्हें जटा वाला नारियल, कमल के फूल, सफ़ेद कपड़ा, दही और सफ़ेद मिठाई आदि अर्पित करें। पूजा में चढ़ाए गए नारियल को साफ लाल रंग के कपड़े में लपेटें और ऐसी जगह पर रख दें जहां किसी की नज़र न पड़े। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वैशाख महीने में नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करने का विशेष महत्व होता है। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। ग्रह दोष से मुक्ति। इस माह में काल्प सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषी उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। शनि दोष की मुक्ति के लिए दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है, इसलिए शनिदेव को तिल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। जय श्री राम, जय माता दी। आखिरी तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।